सूचना दिए कि हमने हमला करवा दिया। अगर ये सूचना नहीं दिए, अगर वो स्पष्ट चाहते हैं कि ये गलत हुआ और उस पर कार्रवाई करना चाहते हैं, तो अभी तक इस व्यक्ति पर एफआईआर होना चाहिए था, इस पर भी एनएसए लगना चाहिए था। और इसकी जो मैं मांग किया अभी कि इसका मोबाइल का व्हाट्सएप चैट और इसका फ़ोन डिटेल जांच हो, तो स्पष्ट रूप से एकदम सामने आ जाएगा कि व्यक्ति आरएसएस और बीजेपी के गैंग का हिस्सा है। ये उसी प्लान का एक हिस्सा है। नहीं तो आप सोचिए, किसी भी सिविलाइज्ड डेमोक्रेटिक कंट्री में उसके सबसे हाईएस्ट जो जस्टिस पोजीशन में है उन पे अटैक किया गया और सरकार की तरफ से इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं की गई। आप सिर्फ एक नॉर्मल ट्वीट में एक न्यूट्रल तरीके से इसको कंडेम कर देंगे और क्या समझ रहे हैं आपका दायित्व वहीं पे खत्म हो गया। संघ क्योंकि शास्त्रों की बात हमेशा करता रहता है, धर्म की बात करता रहता है। संस्कृत में एक कहावत है, मौनम स्वीकृत लक्षणम। अगर आप किसी बात पर चुप हैं तो आपकी उस बात से सहमति है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट में हूं। जिस तरीके से पिछले 2-3 दिन पहले की घटना है, सीजीआई के कोर्ट रूम में, सुप्रीम कोर्ट में ही लाइव एक शख्स जो कि एडवोकेट है, राकेश किशोर, उन्होंने जूता फेंकने की कोशिश की और उस कोशिश के चलते पूरे देश भर में इस पर चर्चा हो रही है और तमाम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। लोग सड़कों पर भी उतर करके इस पर प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि उस शख्स के खिलाफ आखिर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। हालांकि कार्रवाई के तो छोड़िए, उसके समर्थन में लोग खुल करके सोशल मीडिया पर सीजीआई को ही धमकी दे रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं। यहाँ तक कि लोग लिख रहे हैं कि सीजीआई हिंदू विरोधी हैं, संविधान विरोधी हैं। इन सभी चीज़ों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी लगातार वकील निकल करके प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम वकील हैं जो कि यहाँ पर खुल करके अपनी बात कर रहे हैं सीजीआई के समर्थन में। इनसे बात करेंगे। जिस तरीके से सर बेंगलुरु में एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की, ये इस घटना को लेकर के क्या कहेंगे? कब गिरफ्तार होंगे राकेश किशोर? कि दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज इसलिए नहीं की क्योंकि दिल्ली पुलिस इस घटना के समर्थन में है, क्योंकि दिल्ली पुलिस अमित शाह के अंदर आती है, क्योंकि ये जो हमला हुआ है अमित शाह के डायरेक्शन पे हुआ है, पूरा उनके नियंत्रण में हुआ है। और अगर उस व्यक्ति का जो हमलावर है उसका मोबाइल का व्हाट्सएप चैट, उसके फ़ोन का कॉल डिटेल, ये सब पता किया जाए तो स्पष्ट रूप से लिंक मिल जाएगा कि वो व्यक्ति आरएसएस और भाजपा से जुड़ा हुआ है। और आरएसएस और भाजपा जो है अमित शाह उसके हिस्सा हैं और इसलिए डायरेक्ट कंट्रोल है इस पे केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार के नियंत्रण में ये चीज़ें करवाया गया है। क्यों किया, ऐसा क्यों करवाया गया, ये समझिए। एक समझने का मतलब ये है कि सीजीआई ने बोला कि हम बौद्ध हैं, सीजीआई ने बोला कि जो दलित है वो जहाँ रिकॉर्ड पे है, तो इसलिए चूंकि ये लोग ऐसा सोच रहे हैं कि एक दलित व्यक्ति भले ही वो सीजीआई हो गया हो, उसको ऐसा हिम्मत कैसे हो गया है कि बोल दिया। क्योंकि अभी तक सच बोलने के नाम पे या कुछ भी जवाब पूछने के नाम पे जो लोग जुबान काटते रहे हैं अपने वेदों के अनुसार, जो लोग कुछ अच्छा सुनने के नाम पे कान में शीशे पे हिला के डालते थे, उनको अभी भी वो भ्रम उपाल के रखे हुए हैं। लेकिन उस भ्रम को हम लोग तोड़ेंगे और इसीलिए हम लोग यहाँ खड़ा हैं। और भले ही दिल्ली पुलिस गिरफ्तार करे या ना करे, पूरे देश में इसको लेकर के हम लोग एक एक व्यक्ति तक जाएंगे और इस बात को पर्दाफाश करेंगे। बीजेपी का नीति और नीयत दोनों को हम लोग पर्दाफाश करेंगे। जो व्यक्ति है वो आरएसएस से है, जो व्यक्ति है वो भाजपा से है। अभी तक आरएसएस और भाजपा ने इसको कंडेम नहीं किया है, आरएसएस ने बेसिकली इसको कंडेम नहीं किया है और ऐसा नहीं बोला है कि जो हुआ है गलत हुआ है। अगर किया हो तो आप बता दीजिए। सुप्रीम कोर्ट तमाम मामलों में संज्ञान लेता है ऐसे, यहाँ तो सीजीआई के सामने हुआ है और जजों को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। पंजाब पुलिस तमाम समर्थन में उतरे हुए लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस या फिर गृह मंत्रालय या फिर सुप्रीम कोर्ट, इन संस्थाओं पे भी तो सवाल उठता ही है। क्या कहेंगे सर? देखिए, ये तो सीजीआई की बड़प्पन है, सीजीआई का ह्यूमिलिटी है कि उन्होंने ग्रेसफुली इस इंसिडेंट को जाने दिया। लेकिन जो कि हम बार बार कह रहे हैं, ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन फॉर जस्टिस के हर एक मेंबर जो चीज़ बार बार कह रहे हैं कि ये किसी इंसान पे अटैक नहीं हुआ है। सीजीआई एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ये हमारे संविधान पे अटैक है, ये एक संस्था पे अटैक है और ये अटैक बहुत सोची समझी तरीके से करवाई गई है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि ये कोई रैंडम अटैक नहीं है। ये अटैक एक आरएसएस बीजेपी के एक बहुत बड़े मास्टर प्लान का एक हिस्सा है, जिस मास्टर प्लान के मुताबिक वो इस देश के जितने भी संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन है, उनको खोखला कर देना चाहते हैं, उनको डैमेज कर देना चाहते हैं, उनको गिरा देना चाहते हैं। ये उसी प्लान का एक हिस्सा है। नहीं तो आप सोचिए, किसी भी सिविलाइज्ड डेमोक्रेटिक कंट्री में उसके सबसे हाईएस्ट जो जस्टिस पोजीशन में है उन पे अटैक किया गया और सरकार की तरफ से इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं की गई। आप सिर्फ एक नॉर्मल ट्वीट में एक न्यूट्रल तरीके से इसको कंडेम कर देंगे और क्या समझ रहे हैं आपका दायित्व वहीं पे खत्म हो गया? नहीं हुआ। ये आप इसीलिए करवाए हैं क्योंकि आप भी इस पूरे
अटैक का हिस्सा है, ये आपकी सोची समझी चाल है? आरएसएस के कार्यक्रम में सीजीआई के मदर को जिस तरीके से बुलाया गया, इनवाइट दिया गया, क्या उससे भी लिंक करके इस मामले को आप देख सकते हैं? देखिए, लिंक करने को तो आप किसी भी चीज़ को कहीं से भी लिंक कर सकते हैं, लेकिन इसको हम वहाँ तक ना लेकर जाएं और केवल संघ और संघवादी मानसिकता तक रखें तो हम बेटर पिक्चर समझ पाएंगे। संघ क्योंकि शास्त्रों की बात हमेशा करता रहता है, धर्म की बात करता रहता है। संस्कृत में एक कहावत है, मौनम स्वीकृत्य लक्षणम। अगर आप किसी बात पर चुप हैं तो आपकी उस बात से सहमति है। संघ ने और पूरे संघ परिवार ने जिस प्रकार इस मामले पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया है, चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री एक बहुत ही सिंबॉलिक सा फालतू सा ट्वीट कर देते हैं कि यह बुरा हुआ। काफ़ी होना तो बहुत दूर की बात है, यह टोकन से भी छोटा कुछ लगता है। इतनी बड़ी घटना अदालत के अंदर हो जाती है और इसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा हो सकता था। संसद के अंदर ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं पास्ट में, तो यहाँ भी हो सकती हैं। इसको सिक्योरिटी ब्रीच ही माना जा रहा है अभी तक, और हम इसको सिक्योरिटी ब्रीच मानने से मना करते हैं। यह केवल सिक्योरिटी ब्रीच नहीं है, यह संस्थागत हमला है उस विचार के प्रति जो विचार यह मानने से मना करता है कि देश एक धर्म के अनुसार चलेगा। यह इम्प्यूनिटी कि आपने हमारे धर्म के ऊपर, हमारी धार्मिक भावना के ऊपर कुछ बोला तो आप ओपन गेम हो जाते हैं, आपके ऊपर हमला करना जायज़ हो जाता है, यह प्रतिक्रिया मान ली जाती है। यह उस मानसिकता का सूचक है जहाँ पर आप ऐसा मानते हैं कि आप अपने हिसाब से बनाना रिपब्लिक में इस देश को चला सकते हैं। यह देश बनाना रिपब्लिक नहीं है, यह देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलने वाला संवैधानिक गणराज्य है और यह उसी अनुसार चलेगा। जो इस प्रकार के हमले होंगे उनका विरोध होना चाहिए, संस्थागत कार्रवाई होनी चाहिए। सीजीआई साहब का बड़प्पन है कि उन्होंने कार्रवाई नहीं की, लेकिन यह क्रिमिनल लॉ का भी इशू है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, रूल ऑफ लॉ का इशू है। तो स्टेट को, गवर्नमेंट को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, जो नहीं हुई और यह निंदनीय है। क्या करने वाले हैं आप? इसमें एक चीज़ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो प्रधानमंत्री के द्वारा जो ट्वीट था, वो ट्वीट बेसिकली इस घटना का निंदा करते हुए नहीं था। वो उनके तरफ से, बीजेपी और आरएसएस की तरफ से ऑफिशियली घोषणा था कि देखो हमने जूता फेंकवाया। ये स्पष्ट रूप से मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो अपने समर्थकों को बताना चाहते थे कि ऐसा घटना हुआ है, तुम जान लो, और इस पर हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, आश्वस्त भी किए। तो इससे हमारा यही स्पष्ट होता है कि वे सूचना दिए कि हमने हमला करवा दिया। अगर ये सूचना नहीं दिए, अगर वो स्पष्ट चाहते हैं कि ये गलत हुआ और उस पर कार्रवाई करना चाहते हैं, तो अभी तक इस व्यक्ति पर एफआईआर होना चाहिए था, इस पर भी एनएसए लगना चाहिए था। और इसकी जो मैं मांग किया अभी कि इसका मोबाइल का व्हाट्सएप चैट और इसका फ़ोन डिटेल जांच हो, तो स्पष्ट रूप से एकदम सामने आ जाएगा कि व्यक्ति आरएसएस और बीजेपी के गैंग का हिस्सा है और उसी के द्वारा ये चीज़ एग्जीक्यूट कराया गया। और हमारा मांग है कि इसका जांच सीबीआई से हो या कोई भी निष्पक्ष जांच एजेंसी से हो, और जांच करके रिपोर्ट को जल्द से जल्द सामने लिया जाए। तब तक के लिए इस व्यक्ति का मोबाइल और इसका जो भी इलेक्ट्रॉनिक है उसको कब्जे में लेकर के और इसको गिरफ्तार किया जाए, ताकि बाकी लोगों से संपर्क करके और इस चीज़ को और इस गेम प्लान को बड़ा ना बना सके। ये एक तरीके से अभी दूसरा कोई किया होता तो इसको लोग आतंकवादी हमला बोल देता, लेकिन ये जातंकवादी हमला है। और इसको जो सपोर्ट करने वाले हैं वो लोग सरकार में बैठे हुए हैं, वे लोग प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बन के बैठे हुए हैं। जब तक वे लोग पद पे बैठे रहेंगे तब तक हम लोग न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग न्याय के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। और इस बार बिहार चुनाव में ये बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा और हम लोग वहाँ पर इनको जवाब देंगे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।